फ्रेंड्स, लेक्चर 1 में हमने व्हाट इज बेलमेंट, मीनिंग ऑफ बेलमेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट एंड डिफरेंट मोड ऑफ बेलमेंट हमने देखा था। पेज नंबर 1.29 से लेकर 1.31 तक हमने कंप्लीट किया था। अभी आपको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड इज इंपॉर्टेंट। आप पेज नंबर 1.32 में ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, यानी बेलमेंट आपने देखा था, गाड़ी रिपेयर के लिए आप दे के आते हो, वो और कुछ नहीं है, वो बेलमेंट ही है। लेकिन रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कुछ कंसिडरेशन लेना है, फ्री में नहीं है, आप पंचर करके दोगे तो 100 रुपीज़ लेने वाले हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड इट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। 2 तरीके का बेलमेंट है। पहला है ग्रेटिट्यूअस एंड दूसरा है नॉन ग्रेटिट्यूअस। फ्री ऑफ चार्ज है। घूमने जाना है रक्षित को, उसने जतिन के पास से गाड़ी ले लिया और रक्षित एंड रमा दोनों घूमने गए, फ्री ऑफ चार्ज है, वो ग्रेटिट्यूअस है। ग्रेटिट्यूअस का मीनिंग क्या होगा? फ्री ऑफ चार्ज। वन पर्सन प्रोवाइड सर्विस टू अदर्स। एक बंदा दूसरे को सर्विस दे रहा है लेकिन फ्री ऑफ चार्ज दे रहा है। यहाँ पे आपको आइदर ऑफ द वन पर्सन बेनिफिट के लिए बेलमेंट करना है, आइदर बेलर और बेली, दो में से केस एक को ही फायदा होगा। जतिन को लंच लेना है, उसने रक्षित को की दिया, तू जा मेरे लिए लंच लेके आ, तो बेनिफिट ऑफ द बेलर हुआ। रक्षित को अपने आप को घूमने जाना है, इसीलिए रक्षित ने गाड़ी ली है, तो बेनिफिट ऑफ द बेली हुआ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? एक्सक्लूसिव बेनिफिट, दोनों में से एक का बेनिफिट, दोनों का नहीं। आइदर बेलर और बेली, आइदर बेलर और बेली। और नॉन ग्रेटिट्यूअस बेनिफिट ऑफ द बोथ द पार्टीज, बेनिफिट ऑफ द बोथ द पार्टीज। जतिन ने अपनी बाइक रक्षित को पर डे 500 में रेंट में दिया है, तो वो क्या हुआ? नॉन ग्रेटिट्यूअस। वो क्या हुआ? नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। चार्ट में भी यही एक्सप्लेन किया है। ग्रेटिट्यूअस यानी बेनिफिट ऑफ द वन पर्सन, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर और एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली। और नॉन ग्रेटिट्यूअस में फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बोथ। नाउ ड्यूटीज ऑफ द बेलर। फ्रेंड्स, ड्यूटीज ऑफ द बेलर में आपको सेक्शन 50, 150, 158, 159 एंड 164 में एक्सप्लेन किया हुआ है। जब जतिन अपनी गाड़ी पंचर वाले को देने के लिए जाता है तो उसको बोलना है मेरी गाड़ी में ब्रेक कम है। व्हाटएवर, जो डेंजरस नेचर है, जहाँ पे रिस्क है, वो सब बता देना है कि यहाँ पे मेरे गुड्स में इतना फॉल्ट है। तो सबसे पहले सेक्शन 150 क्या बोलेगा? डिस्क्लोज द फैक्ट। बेलर को है वो फैक्ट बता देना है। सेकंड है नेसेसरी एक्सपेंस, उसके जो है वो उसको दे देना है। जतिन आउट ऑफ स्टेशन जाएगा, अपनी काऊ रक्षित के घर जाएगा, तो रक्षित को काऊ संभालने के जो एक्सपेंस है खाने पीने के, वो सब का पेमेंट करना है। आइडेंटिफाई द बेली, आगे हम डिटेल में देखेंगे। कुछ भी बेली को नुकसान होता है तो बेलर पे कर देगा, रीइंबर्स कर देगा। टाइम खत्म होते, पर्पस एक कंप्लीट होते, वो आपको वापिस ले लेना है। तो फोर्थ पॉइंट कौन सा है? बाउंड टू एक्सेप्ट। फर्स्ट, डिस्क्लोज द नॉन फैक्ट। सेकंड, बियर द नेसेसरी एक्सपेंस। थर्ड, आइडेंटिफाई बेली। एंड फोर्थ, बाउंड टू एक्सेप्ट गुड्स। लेट वी सी इन डिटेल। डिस्क्लोज द नॉन फैक्ट। फ्रेंड, डिस्क्लोज द नॉन फैक्ट में दो पार्ट करेंगे, ग्रेटिट्यूअस एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है तो आप अवेयर हैं, बेलर को जितना मालूम है उतना ही बेली को बताने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूअस है तो नॉन ग्रेटिट्यूअस में वेदर अवेयर और नॉट, जान के चेक करके गुड्स देना है, अवेयर एंड नॉट अवेयर, दोनों के लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल है। लेट वी सी बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज the faults in the goods bail. Disclose the fault.
ग्रेटिट्यूअस बेलमैन, ग्रेटिट्यूअस बेलमैन में अवेयर, बेलर को जो मालूम है ना, बेलर को जो मालूम है ना उतना ही बताने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है कि ये गुड्स है, वो जतिन है, रक्षित को बाइक दे रहा है, लेकिन वो बाइक है उसमें अभी पेट्रोल नहीं है, इसीलिए 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलेगी, मटीरियली इंटरफियर होगा यूज़ में, तो वो जतिन को पहले से बता देना है कि इस गाड़ी में ब्रेक कम है, पेट्रोल नहीं है। जो जतिन को मालूम है उतना ही बताना है, चेक करके बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क, कुछ भी है तो बताना है। डेंजरस नेचर है तो आपको बताना है। हम मजाक में बोलते हैं, शादी से पहले लड़की के पापा को लड़के को बताना है कि यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क है, खाना पकाने नहीं आता। शाम से पहले एक बंदे से तो फाइटिंग होती है, बाद में ही नींद आती है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क है, डेंजरस नेचर है तो बेलर को बताना है। मजाक छोड़ दो। कम टू द एग्जाम्पल नंबर 5। ए ने अपना हॉर्स दिया है, ग्रेटिट्यूअसली दिया है। हॉर्स विशियस था, हॉर्स चलते चलते कभी भी राइडर को फेंक देता था, तो ऐसा हॉर्स है तो बेलर को मालूम है, तो ग्रेटिट्यूअस बेलमैन ने बताने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अंडरलाइन कर दो यहाँ पे, ही नोस, उसको मालूम है कि आपका जो हॉर्स है वो विशियस है, वो तूफान करता है। एट दैट टाइम उसने बताया नहीं, नॉट डिस्क्लोज, बताया नहीं। हॉर्स रन अवे, भागने लगा 120 की स्पीड पे, ऊपर बैठे हुए बी को उठा के फेंक दिया, थ्रोन। बी इज इंजर्ड, ए इज रिस्पॉन्सिबल। अगेन रिपीट द एग्जाम्पल। ए को मालूम था उसका हॉर्स विशियस है, उसने बी को बताया नहीं, बी को हॉर्स दे दिया, हॉर्स रन अवे हुआ और उसने राइडर को थ्रो कर दिया, राइडर इंजर्ड हुआ, तो ए है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्यों? उसको मालूम था, उसने बताया नहीं। ये बात हुई ग्रेटिट्यूअस बेलमैन। नाउ फ्रेंड्स सी नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमैन। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमैन में इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? वो सो वॉज नॉट अवेयर, उसको मालूम है या नहीं है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जतिन की गाड़ी लेके रक्षित यहाँ से राजकोट गया, बीच में इंजन बिगड़ गया, जतिन को भी मालूम नहीं था कि बिगड़ने वाला है, तो वहाँ पे उसने इंजन रिपेयर करवाया, 10,000 का एक्सपेंस हो गया, तो जतिन को पे करना पड़ेगा। क्यों? वॉज नॉट अवेयर, उसको मालूम है या नहीं, उसके लिए लायबल है, उसके लिए जतिन बेलर लायबल है। लेट वी सी, यहाँ पे आपको ए हायर से करे जो बी, ए ने रेंट पे लिया है, ए ने रेंट पे लिया है, इसीलिए वो ग्रेटिट्यूअस नहीं है, नॉन ग्रेटिट्यूअस है। एंड कैरेज अनसेफ था, कैरेज यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लेकिन बी को मालूम नहीं था, ए इंजर्ड हो गया, तो बी रिस्पॉन्सिबल होगा? यस होगा। ग्रेटिट्यूअस होता बेलमैन, मालूम नहीं होता तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। केस स्टडी के लिए याद रखो, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमैन में मालूम है या नहीं है, बेलर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ग्रेटिट्यूअस में मालूम होता तो ही रिस्पॉन्सिबल होता। दूसरा केस स्टडी आपको दिया है, इन हेमन एंड वाइफ वर्सेस नेई एंड सन्स। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट वर्ड में अंडरलाइन करो, ए हायर्ड, ए ने हायर पे लिया हुआ है, पेयर ऑफ हॉर्सेस एंड ड्राइवर, कैरेज के लिए हायर पे लिया है, स्पेसिफिक जर्नी के लिए हायर पे लिया है। उसके जो बोल्ट अंडर पार्ट के थे वो ब्रोक अवे हो गए, वो मालूम नहीं था, बी को मालूम नहीं था, तो क्या बी रिस्पॉन्सिबल रहेगा? यस, पे द डैमेजेस, बेलर की ड्यूटी है, क्योंकि नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में अवेयर एंड नॉट अवेयर बोथ, एंड ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में ओनली एंड ओनली अवेयर। फ्रेंड्स, आगे भी आपको रिपीट किया है कि डेंजरस नेचर है जो गुड्स दे रहे हो उसका, तो पहले से ड्यूटी है बेलर का बता देना कि ये गुड्स है वो डेंजरस नेचर है, आप दवाइयाँ लेके जा रहे हो, मेडिसिन लेके जा रहे हो, हीट प्लेस पे मत रखना वरना वो फट जाएगा, आपको कूल प्लेस पे रखना है, फ्रिज में रखना है, वो पहले से बता देना है।
फ्रेंड्स रिमेंबर दैट ग्रेटिट्यूअस में ओनली अवेयर एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस में अवेयर एंड नॉट अवेयर बोथ शुड बी इन्फॉर्म। सेकंड पॉइंट सेक्शन नंबर 158 में आपको नेसेसरी एक्सपेंसेस, अभी जतिन है वो उस रक्षित को उसके घर पे काऊ रख के बाहर जा रहा है आउट ऑफ स्टेशन, तो काऊ के खाने पीने का दैट इज नेसेसरी एक्सपेंस। काऊ बीमार होगी तो उसका मेडिसिन का वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, वो दोनों है वो जतिन को पे करना है। लेकिन रिमेंबर ग्रेटिट्यूअस है तो दोनों, एंड नॉट ग्रेटिट्यूअस है तो ओनली एंड ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। रीड दैट नेसेसरी एक्सपेंस ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस में आप ग्रेटिट्यूअस किसको बोलते हैं? नो रेम्यूनरेशन इज रिसीव्ड, फ्री ऑफ में दिया हुआ है। और सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस बोथ। जतिन काव दे के गया खाने पीने का और बाद में बीमार होगी तो उसका मेडिसिन का दोनों एक्सपेंस देना पड़ेगा। लेकिन रक्षित ने जतिन के पास से कार पर मंथ 10,000 रेंट में लिया हुआ है, तो पेट्रोल का पेमेंट नेसेसरी एक्सपेंस रक्षित करेगा और कुछ फॉल्ट आएगा तो उसका पेमेंट जतिन करेगा। लेट वी सी नॉन ग्रेटिट्यूअस सेकंड पार्ट, उसमें ओनली एंड ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नॉन ग्रेटिट्यूअस में क्या है? ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड ग्रेटिट्यूअस है तो बोथ नेसेसरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल 7 देखो, ए ने बी के पास से हायर किया है टैक्सी। टैक्सी हायर करने के बाद सेकंड लाइन में डिफेक्ट हुआ है इंजन में, उसके लिए ए ने 5,000 पे किया है, तो ये 5,000 क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बेलर्स का ड्यूटी है पे करने का, बेलर्स का ड्यूटी है पे करने का। लेकिन ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लाइक पेट्रोल, टोल टैक्स, वो कौन पे करेगा? बेली। पेट्रोल, टोल टैक्स, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, नेसेसरी एक्सपेंसेस बाय बेली। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजन रिपेयर बाय बेलर। यहाँ हम बेलर की ड्यूटी लर्न कर रहे हैं, इसीलिए बेलर ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में दोनों नेसेसरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वाइल नॉट ग्रेटिट्यूअस में ओनली एंड ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फ्रेंड्स नेक्स्ट, आपका आगे जब चार्ट में देखा था तब आपने पढ़ा था 159 में आइडेंटिफाई द लॉस। यहाँ पे डिटेल में 2 पार्ट में दिया है। जतिन ने ग्रेटिट्यूअसली अपना व्हीकल 1 महीने के लिए रक्षित को दिया था और 10 दिन के बाद बोला चल मुझे वापस चाहिए, तो क्या हुआ? प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, समय से पहले वापस मांगना। तो रक्षित बोलेगा मैं और कहीं पे कमिट हूँ, तो रक्षित को 10 दिन में उस गुड्स में से 10,000 का फायदा हुआ है। 20 दिन पहले रिटर्न कर रहा है तो 20,000 का लॉस हो रहा है। कॉस्ट एक्सपेंस एक्सीड्स द बेनिफिट शुड बी पेड बाय द बेलर। जितना दिन उसने यूज किया है उसका उसको जो बेनिफिट हुआ है और जितना दिन पहले वापस दे रहा है उसका जो लॉस हो रहा है, इफ लॉस एक्सीड्स द बेनिफिट then only Bailey will return, then only Bailey will pay. That is premature termination must compensate, compensate करना है। क्या करना है? excess of benefit received, डैमेज और लॉस है और बेनिफिट से ज़्यादा हुआ है, डैमेज और लॉस है वो बेनिफिट से ज़्यादा हुआ है। 10 दिन गाड़ी यूज़ करके 10,000 अर्न किया, 20 दिन पहले दे रहे हैं वापिस तो 20,000 का लॉस हो रहा है, तो 10,000 जतिन है, बेलर है, वो बेली को पे करेगा। एक्सेस ऑफ कॉस्ट और डैमेज देन बेनिफिट शुड बी कंपेंसेटेड बाय बेलर टू बेली फॉर द ग्रेटिट्यूअस प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। और आगे का पॉइंट था, आपने चार्ट में देखा था तो आपको एक्सेप्ट द रिटर्न गुड्स था। यहाँ पे 164 में दोनों पॉइंट कवर किए हैं, लॉस आइडेंटिफाई भी करना है एंड गुड्स रिटर्न भी करना है। तो आइडेंटिफाई द लॉस जो थर्ड पॉइंट में बोला था वो प्री मेच्योर टर्मिनेशन की बात थी, और यहाँ पे जो बात है वो एनी रीज़न,
समझ लो लाइक जतिन को अपनी गाड़ी थी नहीं, उसने गौरव की गाड़ी पड़ी थी, वो बेलमैन पे दे दी और गौरव ने रक्षित पे स्यू किया। एनी रीज़न की वजह से रक्षित को लॉस हुआ है तो जतिन है उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट में प्री मैच्योर टर्मिनेशन। फोर्थ पॉइंट में फर्स्ट है आइडेंटिफाई द लॉस, उसमें एनी रीज़न करके आपको दिया हुआ है कि आपने डिफेक्टिव टाइटल, यहाँ पे क्या बोला है थर्ड लाइन में, डिफेक्टिव टाइटल आपका था ही नहीं, आपने दूसरे को दे दिया, लेकिन बेली को लॉस हुआ तो वो भी जतिन को पे करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में प्री मैच्योर टर्मिनेशन एंड फोर्थ में फर्स्ट में डिफेक्टिव टाइटल। तो दोनों में लॉस तो कंपेंसेट करना ही है, लेकिन फोर्थ का जो बी पॉइंट है ना, रिसीव बैक द गुड्स, गुड्स आपको वापिस लेना है। रिसीव बैक द गुड्स कब होगा? जब आपका पर्पस एकम्प्लिश होगा, जब आपका टाइम खत्म होगा, तब रिसीव बैक होगा। रिसीव बैक द गुड्स, देखो क्या बोला है आपको, आफ्टर द टाइम एक्सपायर्ड, आफ्टर द टाइम एक्सपायर्ड, जब टाइम पूरा हो गया है, जब पर्पस एकम्प्लिश, पर्पस आपका एकम्प्लिश हो गया है, एट दैट टाइम बेलर का ड्यूटी है कि गुड्स वापिस ले ले। वो वापिस नहीं लेगा तो बेली को संभालने के लिए जो एक्सपेंस इनकर्ड होंगे वो बेलर को देना पड़ेगा। 1 महीने के बाद रक्षित है वो कार जतिन को वापस देने वाला था, जतिन लेने के लिए नहीं आया तो कार का पार्किंग का जो चार्जेस है, सर्विस का, इंश्योरेंस का जो चार्जेस है, वो रक्षित जतिन से मांग पाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक्स ने कार दिया है, एस को दिया है 5 दिन के लिए दिया है, सेफ कस्टडी के लिए दिया था, लेकिन एक्स ने डिड नॉट बैक द कार 1 मंथ। एक्स बेलर था, 5 दिन के लिए कार दिया था, 1 महीने तक वापस लेने के लिए नहीं आया, वो एक्स की कार एस के पास ही पड़ी थी। तो एस क्या करेगा? नेसेसरी एक्सपेंसेस मांगेगा फॉर द कस्टडी ऑफ द कार, फॉर द कस्टडी ऑफ द कार। हमने आज पेज नंबर 132-34 लर्न किया हुआ है, जिसमें ड्यूटीज ऑफ द बेलर हमने लर्न किया है। वरना एग्जाम में आप भूल जाओगे, पूछेंगे बेली का लिख के आओगे बेलर का, पूछेंगे बेलर का लिख के आओगे बेली का। आप अपने कॉमन लॉजिक से सोचो कि जतिन है, उससे रिपेयर के लिए जो गाड़ी दी हुई है, तो जतिन बेलर है तो बेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? तो पहला पॉइंट तो इजी है, फैक्ट डिस्क्लोज करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेंजरस नेचर है तो वो डिस्क्लोज करना है। ग्रेटिट्यूअस है तो सिर्फ अवेयर, नॉन ग्रेटिट्यूअस है तो अवेयर एंड नॉट अवेयर, दोनों फैक्ट डिस्क्लोज करना है। और सेकंड है नेसेसरी एक्सपेंस, तो नेसेसरी एक्सपेंस में ग्रेटिट्यूअस है तो दोनों, नेसेसरी एज वेल एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस है तो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस पे करना है। प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ द गुड्स, हमने जो थर्ड पॉइंट देखा था उसमें बेली को जो नुकसान हुआ है वो बेनिफिट से ज़्यादा है तो वो बेलर से ले पाएगा। फोर्थ पॉइंट में एक्सेप्ट द रिटर्न गुड्स में पहला पॉइंट डिफेक्टिव टाइटल था, अपना गुड्स नहीं था, दूसरे का दिया था, तो बेली पे कोई स्यू करेगा तो बेलर उसको आइडेंटिफाई करेगा, बेली का एक्सपेंस आइडेंटिफाई यानी बेलर पे करेगा, रीइंबर्स किया जाएगा। एंड फोर्थ का सेकंड पॉइंट है पर्पस ख़त्म हो जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है, एट दैट टाइम बेली जब बेलर को गुड्स वापस देगा तो बेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स वापस ले ले, वरना उसके बाद का कोई एक्सपेंस है, कोई लॉस है तो उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, सिर्फ बेलर रिस्पॉन्सिबल उसके लिए रहेगा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे, रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल एंड सर्कुलेट इन योर ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।